हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको मैथ्स का लेसन नंबर 5 पैटर्न पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैटर्न का मतलब क्या होता है। तो पैटर्न का मतलब होता है टू अरेंज वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, और किसी भी एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर तरीके से रखना या सजाना, उसे कहा जाता है पैटर्न। ठीक है, अब ये पैटर्न जो होते हैं ये हमें नंबर्स में भी देखने को मिलते हैं, ये पैटर्न्स हमें अल्फ़ाबेट्स में भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह के पैटर्न आप अपने घर में टाइल्स पे, पर्दों पे, कुछ डिफरेंट कपड़ों पे, ठीक है, या गेट पे, ग्रिल्स में यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न आपको कई जगह पर दिखाई देंगे। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो नंबर्स में जैसे 1 to 10 नंबर्स को काउंट करेंगे तो ये एक तरह का पैटर्न हो गया। अगर बैक काउंटिंग करते हैं 10 to 1 तो ये एक अलग पैटर्न हो गया। और ABCD जिस फॉर्म में, जिस सीक्वेंस में लिखी होती है वो भी एक तरह का पैटर्न होता है। ठीक है, तो वी विल कम टू अवर लेसन नाउ। बिनी एंड गिनी वेर गोइंग होम। बिनी और गिनी दो लड़कियां हैं और वो अपने घर जा रही हैं। ऑन द वे दे सॉ सम पीपल मेकिंग द पेवमेंट। उनने रास्ते में देखा कि कुछ लोग पेवमेंट बना रहे हैं। द टाइल्स यूज्ड वेयर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइन। और जो टाइल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग कलर और डिज़ाइन की हैं। दिस इज़ वॉट दे सॉ। तो इस तरह का ड्राइंग उनने देखा। ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर्स साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी की साड़ी जो है रस्सी पे लटकी हुई है। इट ऑल्सो हैज़ अ नाइस डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर। और इस साड़ी में भी अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है अलग अलग कलर का। तो देखो, इस साड़ी के अंदर जो लीव्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस करके और लीव्स का पैटर्न बनाया हुआ है। साथ में जो डॉट्स हैं, डॉट्स का भी अलग अलग तरह का पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न अलग अलग जगह दिखाई देता है। इन द इवनिंग दे वर प्लेइंग इन द पार्क। शाम को वो पार्क में खेल रही थी। दे सॉ आयरन ग्रिल ऑन द बाउंड्री वॉल। तो उन्होंने लोहे की ग्रिल देखी बाउंड्री वॉल के ऊपर। लुकिंग एट द ग्रिल बिनी सेड। तो उस ग्रिल को देख के बिनी बोलती है, दिस सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन अवर विंडो एट होम। इसी तरह की सेम ग्रिल से अलग तरह का पैटर्न बना हुआ है हमारे घर पे। तो देखो, ये जो ग्रिल है जब वर्टिकली प्लेस की है तो ये बाउंड्री वॉल में वर्टिकली लगाई है, और बिन्नी के घर की जो विंडो है वहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। तो एक ही तरह के ग्रिल को अलग अलग डिज़ाइन में प्लेस किया तो उसने अलग अलग पैटर्न बनाया है। ठीक है, वी सी मैनी सच पैटर्न अराउंड अस ऑन टाइल्स, क्लोथ्स, दरीज एक्सेट्रा। इसी तरह का पैटर्न हमें कई जगह दिखाई देता है, जैसे टाइल्स पे, कपड़ों पे, दरी पे। ठीक है, नाउ वी विल कम टू एक्सरसाइज। भोलू माउस हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ द शॉल ऑफ बिनीस मदर। भोलू ने बिन्नी की मम्मी की शॉल का एक पीस खा लिया। अब आपको क्या करना है, आपको उस जो शॉल है बिन्नी की मम्मी का उसको देखना है और उस पर किस तरह का पैटर्न बना है वो पता करना है। फिर आपको ढूंढना है कि कौन सा वाला पीस है उसकी बिन्नी की मम्मी की शॉल का। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिनी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न। अब कौन सा पीस सेम पैटर्न का है वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम शॉल पे पैटर्न देखेंगे। देखो, स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर से पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और 4 स्क्वायर को एक डायमंड के शेप में प्लेस करके पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 आपको पीस दिए हैं इसके अंदर देखो कि छोटे 4 स्क्वायर बॉक्स से आपको डायमंड कौन से वाले पीस में दिख रहा है। तो 4th वाला जो पीस है उसमें आपको डायमंड बना हुआ दिख रहा है ना, स्क्वायर से। तो वही वाला जो पीस है वो बिन्नी की मम्मी की जो शॉल है उसका कटा हुआ पीस है। ओके, तो इसी तरीके से आपको अलग अलग जगह पे जो पैटर्न है वो देख के पता करने होंगे। ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। माधव वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग दिस पिक्चर। माधव को अपने गेट पे पैटर्न बनाना है। कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैनॉट बी फॉर्म्ड विद दिस। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये वाला जो पिक्चर है इससे कौन सा वाला पैटर्न नहीं बनेगा।
ठीक है। यहाँ पे आपको 5 अलग अलग तरह के पैटर्न दिए हैं और आपसे पूछा है कि जो पर्टिकुलर पीस से माधव पैटर्न बनाना चाहता है गेट पे, उस पैटर्न से कौन सा वाला पैटर्न, उस वाले पिक्चर से कौन सा वाला पैटर्न नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पीस को अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना, कि वो पीस में कैसी डिजाइन है। तो ये जो पीस है इसमें ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको और साइड में 2 आर्क दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है, और मिडिल में है वो दोनों आर्क। अब आपको सारी 5 पिक्चर्स देखनी है। देखो फर्स्ट वाले में तो सेम पीस दिख रहा है, सेकंड वाले में वैसा पीस नहीं है क्योंकि नीचे तरफ आर्क दिख रहा है ना। थर्ड वाली पिक्चर देखो, उसमें सिर्फ एक साइड में आर्क दिख रहा है, और जो फोर्थ वाली पिक्चर है उसमें तो आर्क है ही नहीं। तो इसलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो पैटर्न है, ये तीनों पैटर्न उसके गेट में नहीं बन सकते, ठीक है। तो फर्स्ट या फिर लास्ट वाला पैटर्न उसको बनाना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। अब आपको ब्लैंक बॉक्सेस को फिल करना है और पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो देखो फर्स्ट लाइन में पिंक बॉक्स है, फिर येलो बॉक्स है, फिर पिंक, फिर येलो, फिर पिंक, फिर येलो, और फिर लास्ट में फिर से पिंक, ठीक है। तो फर्स्ट के जैसे ही थर्ड लाइन भी है, तो आपको थर्ड में भी पिंक के बाद क्या आएगा, येलो, फिर पिंक, येलो, फिर पिंक। लास्ट वाली भी सेम है, फिफ्थ वाली लाइन भी, तो पिंक के बाद में फिर येलो, पिंक, येलो, पिंक, येलो, पिंक। ओके, नाउ सेकेंड वाली देखो, सेकेंड वाली लाइन में जो बॉक्स है उसको डायगोनली कट करके 2 ट्राइंगल बनाए, ठीक है। एक ट्राइंगल है ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, ठीक है। तो आपको नीचे ऑरेंज तक दिया है, ठीक है। ऑरेंज के बाद में 2 ग्रीन आएंगे, फिर ऑरेंज, फिर ऑरेंज, ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज, ग्रीन। ऐसे आपको पहले पूरा कलर स्टडी करने की किस कलर के बाद में कौन सा कलर आता है, और फिर आपको वैसे फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें तो पूरे बॉक्स हैं, तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट, बट सेकेंड लाइन यू हैव टू चेक इट एंड डू। नाउ लीफी पैटर्न। लीफी पैटर्न क्या होता है, मतलब लीफ से बना हुआ पैटर्न। यूजिंग 1 लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न। हम एक लीफ से ही कई अलग अलग तरह के पैटर्न बना सकते हैं। सी दिस 5 लीफी पैटर्न। ये 5 लीफी पैटर्न को देखो। देखो फर्स्ट वाले में एक लीफ अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, है ना। सेकेंड में अपवर्ड है और दूसरी राइट साइड, फिर अपवर्ड, फिर राइट साइड, फिर अपवर्ड। फिर थर्ड में दोनों डायगोनली प्लेस करी हुई है, एक नीचे, एक लेफ्ट साइड डायगोनल प्लेस किए, एक राइट साइड डायगोनली प्लेस किए। फिर फोर्थ में एक लीफ लेफ्ट पॉइंट कर रही है, एक राइट पॉइंट कर रही है, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। और फिफ्थ में दोनों लीफ जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रही हैं, है ना, और दूसरे में दोनों अपवर्ड पॉइंट कर रही है। तो इस तरह का पैटर्न बनाया। अब आपको क्या करना है, नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न विथ एरो इन योर नोटबुक। आपको एरो से कुछ पैटर्न बनाने अपने नोटबुक के अंदर। तो देखो मैंने ये 4 तरह के पैटर्न बनाए हैं। पहले वाले में सारे के सारे जो एरो हैं वो अपवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, दूसरे वाले में सारे एरो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं, थर्ड वाले में एक एरो लेफ्ट है और दूसरा अपवर्ड, और फोर्थ वाले में एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप भी अपने मन से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द बॉक्सेस। अब ये पैटर्न को देख करके हमें जो बॉक्स है वो फिल करने हैं। फर्स्ट है देखो, रेड सर्कल है, फिर येलो बॉक्स है, फिर रेड सर्कल, फिर येलो बॉक्स। तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा रेड सर्कल, फिर येलो बॉक्स, फिर रेड सर्कल, फिर येलो बॉक्स। सेकेंड देखो, इसमें फर्स्ट एरो भी अपवर्ड है, सेकेंड भी अपवर्ड, थर्ड भी अपवर्ड, फोर्थ भी अपवर्ड, तो बाकी के चारों भी अपवर्ड होंगे, ठीक है। फिर थर्ड वन, एक डॉट है, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 1। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, दोनों एरो अपवर्ड है, फिर दोनों डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। तो अब दोनों एरो अपवर्ड आएंगे, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। नेक्स्ट देखो, एक ट्राइंगल है, 2 डॉट है, फिर ट्राइंगल है, फिर 2 डॉट है, लेकिन जो ट्राइंगल है उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। फर्स्ट वाले में ट्राइंगल का बेस ऊपर है और पॉइंट नीचे है, थर्ड वाले में ट्राइंगल का बेस नीचे है और पॉइंट ऊपर है, ठीक है।
तो फिफ्थ वाला जो बॉक्स है उसमें भी ट्राइंगल का बेस ऊपर आएगा और पॉइंट नीचे आएगा, और सेवंथ वाले में ट्राइंगल का पॉइंट ऊपर और बेस नीचे। फिर सेकंड लास्ट एक ट्राइंगल है जो पूरा ब्राउन है, फिर दूसरा ट्राइंगल डायगोनली कट करके आधा लाइट ब्राउन आधा डार्क ब्राउन, फिर पूरा ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन, फिर पूरा ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन, फिर पूरा ब्राउन और फिर लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। ठीक है, ऐसे चल रहा है सीक्वेंस। नाउ लास्ट, ये जो सीक्वेंस है ये सेमी सर्कल से बनाया है। ठीक है, तो अपवर्ड सेमी सर्कल है सबसे पहले, फिर डाउनवर्ड सेमी सर्कल, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। तो फिर क्या आएगा, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको पहले जो 4 बॉक्स हैं उसमें पैटर्न को स्टडी करना है, और फिर नेक्स्ट जो 4 बॉक्स आपको खाली दिए हैं उसके अंदर आपको वैसा ही पैटर्न कंटिन्यू करते हुए पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट study this pattern well, then draw the picture in the boxes given below in your book. Okay, in the empty boxes given in your book. Okay, तो अच्छे से पहले स्टडी करके और फिर आगे इन पिक्चर्स को ड्रॉ करना है आपको। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होते हैं? लेट अस लुक एट सम पैटर्न विथ नंबर्स। अब हमें पैटर्न देखना है नंबर्स में। फिल द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न। देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट में पहले नंबर 1 लिखा है, फिर 2 नहीं है, फिर 3 लिखा है, 4 नहीं है, 5 लिखा है, 6 नहीं है, 7 लिखा है, तो 8 नहीं होगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखो 20, फिर 30, फिर 40, मतलब +10 होते जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में लिखा है 70, 70 + 10 करेंगे तो क्या आएगा 80। ठीक है, तो सेकेंड वाले ब्लैंक में आएगा 80। थर्ड देखो 24, फिर 27, तो 24 में +3 करेंगे तो 27 आएगा, फिर 27 + 3 30, 30 + 3 33, 33 + 3 36, 36 + 3 36 में +3 करेंगे तो आएगा 39। तो थर्ड वाले ब्लैंक में आपको लिखना है 39। नाउ लास्ट वन 5, 10, 15, 20, तो ये आपको 5 का टेबल दिख रहा है देखो, और 5 का टेबल कैसे बनता है +5 + 5 करके। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट नंबर है 5, उसमें 5 प्लस किया तो 5 + 5 हो गया 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। ठीक है, तो लास्ट नंबर इस सीक्वेंस में आपको दिख रहा है 50, तो 50 में आप 5 प्लस करो तो 50 + 5 होता है 55। तो लास्ट वाला जो ब्लैंक है उसके अंदर आएगा 55। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो सीक्वेंस है नंबर का सीक्वेंस है उसको रीड करना होता है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, टीटू फ्रॉग जंप ओवर 2 नंबर एंड रीचेस द थर्ड नंबर। टीटू फ्रॉग जो है वो 2 नंबर को जंप करके तीसरे नंबर पे पहुंचता है। वेयर विल टीटू गो नेक्स्ट? अब टीटू क्या है 0 से 3 पे आया, 3 से 6 पे आया, अब 6 के बाद वो कहाँ जाएगा? मेक अ रिंग ऑन द अदर नंबर। अब आपको रिंग बनानी है और आगे वाले नंबर्स पे। तो देखो वो 0 से उसने जंप करना शुरू किया, 1 और 2 को स्किप कर दिया, 3 पे आ गया, 3 से फिर उसने 4 और 5 को छोड़ा और 6 पे आया, 6 के बाद वो 7 और 8 को छोड़ के कहाँ जाएगा 9 पे, फिर 10, 11 छोड़ के 12 पे, फिर 13, 14 छोड़ के 15 पे। तो देखो ये 3 का टेबल बनता जा रहा है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम या तो टेबल के फॉर्म में उसको सर्कल कर सकते हैं या फिर हम 2 नंबर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हर बार 2 नंबर को स्किप करेंगे, थर्ड नंबर को सर्कल करना है, फिर 2 नंबर स्किप करके थर्ड नंबर को सर्कल करना है। तो इस तरीके से हमें पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टीटू जंप एंड गेट्स ऑन एवरी 10th स्टोन। अब टीटू वहां पे क्या 2 स्टोन जंप करके तीसरे पे जा रहा था, यहाँ पे वो 10 स्टोन को जंप कर रहा है। राइट द नंबर ऑन द स्टोन। अब आपको नंबर्स लिखने हैं स्टोन पे। तो देखो आपको 28 दिया है और 38 दिया है, 28 में +10 किया तो आ गया 38। अब 38 में +10 करो तो कितना आएगा 48, है ना, फिर 48 + 10 तो 58, 58 + 10 तो 68, 68 + 10 तो
78, ठीक है। ये तो +10 करके हो जाएगा, लेकिन 28 के पास में भी एक जो सर्कल है वो खाली है, उसमें क्या आएगा? तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें +10 करेंगे तो 28 आएगा? तो वो नंबर होगा 18, ठीक है। तो टीटू फ्रॉग ने कहाँ से जंप करना शुरू किया? 18 से, और वो 10 स्टोन्स को जंप करके 78 तक पहुंच गया है। देखो 18, फिर 28, 38, 48, 58, 68 और 78, ठीक है। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट। पढ़ो और बताओ कि आगे वाले बॉक्स में क्या आएगा। फर्स्ट देखो A B B C C, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो ABC का है, लेकिन जो अल्फाबेट है वो 2 बार लिखा हुआ है ना। तो हम लिखेंगे AA, फिर BB, फिर CC, उसके बाद क्या आएगा? 2 बार D, DD, फिर EE, फिर FF, फिर GG और फिर HH, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में AB और फिर CD, फिर EF, है ना। तो एक A और B दोनों साथ में, फिर E और C और D साथ में, फिर E और F साथ में, तो फिर क्या आएगा? GH, IJ, KL, MN और OP, ठीक है। नेक्स्ट देखो डे नाइट डे, तो डे के बाद नाइट आया, फिर डे आया, फिर क्या आएगा? नाइट, फिर डे, फिर नाइट, फिर डे, फिर नाइट, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 1 2, फिर नेक्स्ट भी 1 2 1 2। नाउ नीचे देखो उसके 87, फिर 88, फिर 89, तो यहाँ पे +1 होता जा रहा है। 87, फिर 88, फिर 89, फिर क्या आएगा? 90, 91, 92, 93, 94। नेक्स्ट 20, 30, 40, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे +10 हो रहा है ना। तो 40 के बाद में आएगा 50, फिर 60, 70, 80, 90। नेक्स्ट 19, 29, 39, तो यहाँ भी +10 हो रहा है, तो 19 में +10 किया तो 29, 29 + 10 39, तो 39 में +10 करेंगे तो कितना आएगा? 49, फिर 59, फिर 69, फिर 79 और फिर 89, ओके। नाउ नेक्स्ट 2 5 8, यानी यहाँ पे +3 कर रहे हैं। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20 और 20 + 3 23, तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो +3 का है। नेक्स्ट 15 20 25, तो ये +5 का पैटर्न है, यहाँ पे 5 प्लस करते जाना है और ये पैटर्न बन जाएगा। नेक्स्ट 18 21 24, तो यहाँ पे +3 का पैटर्न है। 18 + 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 करेंगे तो 27, 27 में +3 करेंगे तो 30, फिर 33 36 और 39, ओके। नाउ नेक्स्ट 52 54 56, यहाँ पे +2 का पैटर्न है, यहाँ पे आपको आगे +2 करते जाना है। नाउ नेक्स्ट देखो 5P, यहाँ पे नंबर और अल्फाबेट दोनों चेंज हो रहे हैं। 5P 6Q 7R, तो 7 के बाद में आएगा 8 और R के बाद में आएगा S, फिर 90, फिर 10U 11V 12W, ठीक है। इस तरीके से आपको रीड करना है और ये सीक्वेंस पैटर्न कंप्लीट करना है, ओके। नाउ वी विल कम टू लास्ट एक्सरसाइज। केतु हैज मेड सम पैटर्न बाय कलेक्टिंग लीव्स, केतु ने लीव्स को कलेक्ट करके और ये पैटर्न बनाया है, ठीक है। एक लीफ अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, ठीक है। और नीचे जो है उसने 4 लीव्स को, एक ही तरह की 4 लीव्स को साथ में रख करके और ये पैटर्न फॉर्म किया है। तो अब आपको क्या करना है? नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न। अब आपको भी कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है और उनको अलग अलग पैटर्न में अरेंज करना है। ऑल्सो ड्रॉ पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक, और उसके साथ ही आपको जो माचिस की स्टिक्स होती है ना, मैच स्टिक यानी माचिस की तीली, उससे भी पैटर्न फॉर्म करना है। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप जैसा चाहते हैं वैसा पैटर्न बना सकते हैं विथ लीव्स एंड विथ मैच स्टिक। सम एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन हियर। देखो एक एग्जाम्पल ये है जिसके अंदर एक लीफ ग्रीन है और एक है वाइट, ठीक है। तो इस तरह का आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, एक ग्रीन लीफ का, एक फिर एक वाइट लीफ, फिर एक ग्रीन लीफ, फिर एक वाइट लीफ।
अब देखो ये सेम लीफ है, अपवर्ड और डाउनवर्ड रख करके और ये पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब मैच स्टिक से कैसे पैटर्न बनाओगे, देखो एक हाउस, फिर 2 हाउस, फिर 3 हाउस, है ना, फिर 1 2 3 1 2 3 या फिर 1 2 1 2 का पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 स्क्वायर बॉक्स को एक के ऊपर एक रख करके और रेक्टेंगल बनाया, फिर वो 2 को रख के बनाया, फिर 3 को रख के बनाया, फिर 1 2 3 1 2 3 वाला पैटर्न, है ना। अब ये स्क्वायर में भी 1 2 3 1 2 3 वाला पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो you have to do it by yourself. Thank you very much. Please like, share and subscribe the video. Thank you.